अभी आगे देखो, इस तरह से पंच कल्याणक के लिए गुरुदेव अभी पैदल चलते थे। गुरुदेव पैदल पैदल गए, कहां पर? बिछिया और लाठी वगैरह, बिल्कुल पैदल पैदल रोज 5-7 मील चलते थे, संग संग चलते थे। अभी गाड़ी से नहीं चलते थे वो, है ना। इस तरह से रास्ते में उमराड़ा आए, बिछिया के रास्ते में उमराड़ा पड़ता है, तो वहां पर आए तो सब जनों को ऐसा विचार आया कि यदि यहां भी कुछ हो जाए, गुरुदेव श्री की जन्मभूमि में भी कुछ हो जाए, अब क्या हो जाए। तो उस समय मंदिर का ज्यादा विकल्प नहीं किया, ऐसे सोचा कि यहां पर ग्रह उद्धार हो जाए, माने जो थोड़ा कमजोरी हो रही है लकड़ी चेंज करवा दो, थोड़ा रंग वंग ठीक करा दो, लगे तो सही गुरुदेव की जन्मभूमि है, ऐसे ऐसा जर्जर नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ग्रह उद्धार की योजना बनाई, वहां फंड इकट्ठा किया। बाद में यहां से बढ़ने के बाद लाठी का पंच कल्याणक हुआ, जेठ सुदी पांचम 1 जून 1949, 1 जून 49 के दिन, सोमवार के दिन, है ना। सीमंदर भगवान का विराजमान करे वहां पर, और भी प्रतिष्ठाएं मैंने भगवान विराजमान किए। यहां पर मुमुक्षुओं के 50 घर होगा इस समय, 200 व्यक्ति गुरुदेव श्री के प्रताप से, जबकि कोई भी दिगंबर घर नहीं मूल में। अभी गुरुदेव श्री को लाने के नाम पर विरोध हो रहा था गांव में, तो जो लोग पत्थर फेंकने वाले थे, जो लोग कह रहे थे हम डिस्टर्ब करेंगे, तो जो पत्थर फेंककर विरोध करने वाले थे, गुरुदेव श्री को उनके ही घर ठहराया। और उनके ही घर ठहराया। जो विरोध कर रहे थे उन्हीं के यहां मेहमान ठहराए। अच्छा, गांव की व्यवस्था है ना, तो गांव में अब क्या करो, अब पत्थर कौन फेंकेगा? तुम्हारे ही घर में गुरुदेव ठहरे तो पत्थर कौन फेंकेगा? तुम्हारे ही घर में भोजन की व्यवस्था रख दी, तो अब तुम गाली किसको दोगे? सुबह से उठते से नहलाने धुलाने की व्यवस्था करो। तो इस तरह से इतनी बढ़िया तरीके से कार्यक्रम हुआ लाठी का कि बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ, और खूब शांति से शानदार कार्यक्रम इस समय हुआ। अभी इसी समय एक विचार और आने लगा कि अब गुरुदेव श्री की समय निकलता जा रहा है, 60 वर्ष के गुरुदेव श्री हो चुके हैं, राजकोट में जन्म जयंती मनी 60वीं। अभी प्रश्न ये था कि गुरुदेव श्री की उम्र जल्दी जल्दी पूरी हो रही है, और अब ये अमृत झर रहा है, लेकिन हमारे पास रोकने का कोई स्थान नहीं, करें क्या? रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग कैसे करें? तो उस जमाने में रिकॉर्डिंग की कोई सुविधा नहीं थी, ये टेप रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं थे आपके, कुछ भी। लेकिन ये फिल्मी दुनिया बंबई में चलने से ग्रामोफोन आए थे, ग्रामोफोन जानते हो, है ना। अब तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। ग्रामोफोन, वो सुई रख देते थे उसके ऊपर और डिश चलती रहती थी, जैसे आपकी आजकल सीडी की डिश है छोटी सी, ऐसे बड़ी बड़ी डिश ब्लैक, और वो घूमती थी। तो अब ये विचार आया कि जब इसमें गाने भर सकते हैं तो गुरुदेव के प्रवचन क्यों नहीं भर सकते? देखो दिमाग कहां लड़ाया, ये ग्रामोफोन में गाने बज सकते हैं तो गुरुदेव श्री के प्रवचन क्यों नहीं भर सकते? तो सबसे पहली बार उसमें भजन रिकॉर्ड करने की चेष्टा की गई, भजन। लेकिन कुल मिलाकर उस समय इतनी टेक्निक, समझदारी, इतना क्या कहना चाहिए, रेल में गाड़ी आदि की सुविधा इतनी फास्ट, माने आना जाना, पैसा जुटाना, खरीदना, कहां से खरीदें, क्या करें, ये टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप ना होने से, हम अपनी भाषा में कहें तो विशेषज्ञ उपलब्ध ना होने से, रिकॉर्डिंग का विशेषज्ञ उपलब्ध ना होने से गुरुदेव श्री के प्रवचन ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड नहीं हुए, अभी